सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्य के हरमू मैदान में आज एनसीपी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रमुख शरद पवार, राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शरद पवार को मोमेंटम और अंग वस्त्र देकर तमाम नेताओं ने स्वागत किया। जानकारी आपको दे दें कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए युवा नेता सूर्या ने कहा कि शरद पवार के आने से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। शरद पवार यूपीए के सबसे बड़े चेहरे हैं। हुसैनाबाद को जिला बनाना पार्टी का कमिटमेंट है। एनसीपी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन ये हरमू मैदान में किया गया था, जिसमें एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे रांची। इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। 2024 चुनाव को लेकर पार्टी अभी से तैयारी कर लेना चाहती है और पार्टी चाहती है कि वो झारखंड में भी पैर पसारे, पैर जमाए और यहां पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करे कि किस तरह से कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करे। इस बात को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन हरमू मैदान में एनसीपी की तरफ से किया गया। सम्मेलन का आयोजन ये किया गया था रांची के हरमू मैदान में। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्टी प्रमुख शरद पवार को पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा और निश्चित तौर पर जब पार्टी प्रमुख अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आता है तो आप कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं काफी उत्साहित होते हैं। यह नजारा भी देखने को मिला। पहली तस्वीर जब आपको हमने दिखाई एयरपोर्ट से, वहां पर भी काफी इसका मुझे गर्व हो रहा है। आज एक अजब परिस्थिति से हम सब लोग जा रहे हैं। देख रहे हैं देश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। मोदी जी के हाथ में देश की जिम्मेदारी है। मगर क्या स्थिति पैदा हुई है देश में आज? एक तरफ से किसी के पास भी देश की जब जिम्मेदारी होती है, इनका पहला फर्ज होता है कि देश में भाईचारा समाज के सभी वर्ग में कैसे बच सकता है, रख सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हुकूमत जाने के बाद देश में सांप्रदायिक विचार, सांप्रदायिक जहर जगह जगह पर फैलाने का काम हो रहा है। यह भूमि धान की पैदावारी करने वाली, मेहनत करने वाली किसानों की है। कल 100 दिन हो गए, पूरा देश देखता है कि दिल्ली के पास चाहे पंजाब के किसान हो, चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश राजस्थान के किसान हो, अपनी समस्या लेकर वहां अनशन के लिए बैठे हैं। कल 100 दिन पूरे हो गए। देश के प्रधानमंत्री वहां बैठे हैं। दुनिया में जाने के लिए उनके पास समय है। आज कलकत्ता में जाने के लिए उनके पास समय है। वहां की सरकार के खिलाफ बातें करने के लिए उनके पास समय है। मगर देश की राजधानी के पास 20 किलोमीटर पर 100 दिन से जो किसान वहां बैठा है, उनकी समस्या हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जिनके हाथ में हुकूमत है, उनको समय नहीं है। प्रदेश की जो रचना है वहां पर आदिवासी बहुत बड़े संख्या में है। तो पवार साहब ने
इस देश में सबसे पहला ऐसा राज्य तैयार किया महाराष्ट्र, जिन्होंने आदिवासी के लिए बहुत बड़ी योजनाएं लाकर, जो पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, पिछड़े हुए लोग माने जाते हैं, उनके उत्थान के लिए एक दूरदृष्टि के साथ उन्होंने एक कदम रखे। साथियों, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, हम उनके साथ केंद्र में, उनके साथ मंत्रिमंडल में काम करते थे। हमने हमेशा देखा कि एक लंबी दृष्टि, एक गरीबों का, किसानों का एक भविष्य हमेशा के लिए हम कैसे बदल सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने हमेशा ज्यादा ध्यान दिया। यहाँ पर आपको शायद मालूम नहीं होगा, कृषि की एक बहुत बड़ी यहाँ पर रिसर्च की एक इंस्टीट्यूट है, जिसका भूमि पूजन और जिसका यहाँ पर निर्माण करने का काम शरद पवार जी के कृषि काल में ये हुआ। कोरोना के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सुचारू रूप से आ रहा है और इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शरद पवार साहब की सहमति मिली और हम सभी कार्यकर्ताओं का जो जोश और लगन था वह काफी बढ़ गया है। मैं आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी को मैं भरोसा दिला रहा हूं, माननीय महासचिव प्रफुल्ल साहब को और हमारे छात्र संगठन के सोनिया जी, युवा भाई धीरज जी को भरोसा दिला रहे हैं कि 6 महीना के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो रूप आएगा, आप खुद आकर देखकर कहेंगे कि हाँ, अब हमको एनसीपी पर गर्व है। भगवान की पावन धरती झारखंड में मौजूद है, तो आप लोगों को उसका संदेश समझना चाहिए और उसका यह संदेश है कि अब हम लोग एनसीपी बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ेगा और जब एनसीपी आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि विकास का राजनीति आगे बढ़ता है। ये याद रखिएगा। झारखंड प्रदेश, साथियों, झारखंड प्रदेश प्रकृति संपदा, खनिज, ये सबसे इतना धनी है।